नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं समर्थ मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बहरमपुर वाला में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th बहुपद चैप्टर के एक्सरसाइज फर्स्ट को और बेसिक बातों को सीख लिया था। तो अब जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, उसमें कुछ बेसिक बातें हैं, उनको हम लोग सीखेंगे। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, लास्ट क्लास आपको समझ में आई हो, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक, तो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th, चैप्टर का नाम था बहुपद। तो बेटा, इस बहुपद चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि कोई एक ग्राफ होता था, उस ग्राफ से किस प्रकार से आप लोग शून्यकों की संख्या को निकाल लेते थे। तो आज की क्लास में हम लोग जैसा कि आपको हमने लास्ट क्लास में बता दिया था कि हम लोग बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य रिलेशन को पढ़ेंगे। तो आज उसी रिलेशन को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बहुपद का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ये आपको याद रखना है कि जो बहुपद होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। और ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है। अब इस द्विघात बहुपद में जो कुछ बातें आपको सीखनी है कि इसमें जो x² का गुणांक क्या है, इसमें x का गुणांक क्या है और इसमें अचर पद क्या है, अचर पद। ये तीन बातें आपने पता होनी चाहिए कि जो बहुपद होता है उसमें x² का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक क्या होता है और अचर पद क्या होता है। तो इन तीनों बातों में तो x का गुणांक क्या है भैया, ध्यान से सुनो। x के बगल में जो लिखा है वही x का गुणांक है, तो x का गुणांक हो गया a। अच्छा, x के बगल में क्या लिखा है b, तो x का गुणांक हो गया b। अच्छा, अचर पद c है तो यहाँ पे c। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी कि x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है। ये द्विघात बहुपद की कुछ बेसिक सी बातें हो गई। अब बहुपद के गुणांकों और इनके शून्यकों के मध्य कुछ ना कुछ रिलेशन होता है जो हम लोग सीखेंगे। हमने माना, क्या लिखेंगे, माना बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो बेटा, अगर बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इस अल्फा को और इस बीटा को, अच्छा बेटा, शून्यक हो चाहे गुणनखंड हो या फिर हल हो, बात तो एक ही है ना। इसका मतलब इस जो यक्स है, इसी यक्स की वैल्यू को, इसी यक्स की वैल्यू को हम लोग अल्फा बोलते हैं और इसी यक्स की वैल्यू को हम लोग बीटा बोलते हैं। बोलो सही है? ठीक। कहने का मतलब यक्स का मान क्या आया, अल्फा, और यक्स का मान बीटा। किसी, हमने कल लास्ट क्लास में आपको ये बताया था, किसी भी बहुपद की जो मैक्सिमम पावर होगी उस बहुपद के उतने ही शून्यक, गुणनखंड या हल होंगे। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम पावर है 2, तो इसके दो शून्यक होंगे अल्फा और बीटा। इसका मतलब यक्स की वैल्यू एक अल्फा है और यक्स की वैल्यू बीटा है। अगर इनको हम इधर की ओर लाएं तो क्या एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा। अब हम क्या करें, इनका आपसी मल्टीप्लाई कर दो, इनका आपसी मल्टीप्लाई करो। जब इनका आप आपसी आपसी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x का मल्टीप्लाई x में x², इस x का मल्टीप्लाई बीटा में तो माइनस का बीटा x, फिर इस अल्फा का इसमें तो माइनस का अल्फा x, और फिर उसके बाद अल्फा का बीटा में तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ये आपके पास कुछ दिख रहा होगा। इसको अगर हम और अच्छे से सॉल्व करें तो आपको मिलेगा x², इससे माइनस को और x को कॉमन करो तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, एक प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जो आपके पास बहुपद मिला, इधर लिखे दे रहे हैं, वो बहुपद क्या मिला, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा
और यक्स प्लस एल्फा बीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस है ये। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, पक्का नहीं है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, क्या ये जो ये वाली इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन को तोड़ के हमने ये बना दी है, इसका मतलब है कि इसी इक्वेशन के इक्वल में ये इक्वेशन आएगी। बोलो सही है? अब अगर आप ध्यान से समझो, अब अगर आप ध्यान से देखो, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा मिला, यहां पे केवल अल्फा मिला, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट में 1 है, क्या है 1। यहां तक अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। क्या हमने आपको बताया कि जो बहुपद होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, फिर यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, फिर यक्स का गुणांक क्या होता है, ऐसे करके हमने बहुत सारी बातें आपको बता दी। अब बेटा अगर आप ध्यान से समझो तो हमको एक रिलेशन पढ़ना है, इसको हम इधर लिखे दे रहे हैं। देखो अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमको पढ़ना क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है। ये एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला। तो बेटा इससे अगर हम बी अपॉन ए करें तो क्या आएगा, अच्छा इस माइनस को इधर भेजो, तो हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए। इसको ध्यान में रखना अब आप लोग। बेटा इससे अगर हम बी बाई ए करें तो जब इस वाले से बी बाई ए करेंगे तो क्या आएगा, बी बटे ए। या आप ऐसे समझो, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे करो, रुको। हमने लिखना क्या है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बेटा ये दोनों इक्वेशन है तो सेम ही ना, आई तो इसी से ये है। इसका मतलब जो इसके एक्स स्क्वायर का गुणा यक्स का गुणांक होगा वही इसके एक्स का गुणांक, जो इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक वो इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब कि वैल्यूज तो बराबर होंगी। इसका मतलब इसके एक्स स्क्वायर का गुण यक्स का गुणांक क्या है बेटा, अगर इसके एक्स का गुणांक देखे तो आया बी अपॉन इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक आया ए। अच्छा इक्वल टू इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा अपॉन यक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। तो बेटा आपके पास आया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इस माइनस को इधर ले आओ, बी अपॉन ए। ये एक, अच्छा अल्फा और बीटा थे क्या, अल्फा और बीटा उस द्विघात बहुपद के मूल थे या शून्यक थे, और यहाँ पे आपको निकल के आया अल्फा और बीटा का जोड़ जो होगा वो माइनस का बी अपॉन ए होगा, और बी और ए क्या है, ये बहुपद के गुणांक है। तो क्या गुणांकों और शून्यकों के बीच रिलेशन आ गया। तो आज से आप लोग इसको याद कर लोगे, क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं तो बेटा अल्फा और बीटा को हम लिख क्या सकते हैं, हिंदी में कैसे लिखेंगे, शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, अच्छा माइनस बी अपॉन ए को क्या बोल सकते हो, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी को आप क्या बोल सकते हो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलो यहीं तक लिखो। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटे ए, या इसी को माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया शून्यकों का योग। एक रिलेशन हमने पढ़ लिया। अब दूसरा रिलेशन क्या है, उसके लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो, ताकि हम इसको साफ करके या उधर करेंगे। चलो अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट लो पहले, नोट कर लिया ना बेटा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब इसी में अगर आप ध्यान से देखो तो अब हम क्या लिखेंगे, एक रिलेशन होता है शून्यकों का गुणनफल फल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, क्या होता है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम रफ करते हैं, आप लोग ध्यान से समझना भैया। बेटा अगर इससे हम ये लिख दें
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बेटा ये दोनों हैं तो एक ही, अभी अभी हमने आपको बताया। तो जो इसका यह अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक का अनुपात आएगा वही इसका भी आएगा। दोनों का लिख के चेक करते हैं। तो बेटा इसका हमको क्या मिला, सी बटे ए इक्वल टू, इसके अचर पद के साथ क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। एक ये रिलेशन आपने याद करना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों रिलेशन को आपको ध्यान से समझना है, याद करना है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। एक ये बात भी आपको याद रखनी है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब ये हो गई आपकी बेसिक बातें। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज ओपन करें आप लोग भी अपनी बुक में, और देखो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। एक्सरसाइज 2B बोला है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। बेटा आपको एक बात और जानकारी हम दे दें कि जो हम लोग बुक को पढ़ रहे हैं, जो जिस बुक की एक्सरसाइज लगा रहे हैं उस बुक का नाम है मनोहर रे। तो ये आप लोग भी याद रख लेना कि मनोहर रे की बुक की एक्सरसाइज है। आप लोग भी ये, अगर आपके पास ये बुक है तो दी बेस्ट, नहीं तो एनसीईआरटी के भी इसी में क्वेश्चन है, तो आप लोग एनसीईआरटी के ढूंढ ढूंढ के लगाओ या सारे लगाओ, क्या फर्क पड़ता है जब हम एक एक लगवा रहे हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। इसको हम रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। 1 2 3 देखो। देखो बेटा, सबसे पहले कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8, कह रहा है कि इसके शून्यक बताओ और इसके सत्यता की जांच भी करो। तो बेटा ध्यान से सुनो, शून्यक निकालना आपने 9th में सीखा है, फैक्टराइजेशन मेथड। 8 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे माइनस का 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8 आ जाए। तो बेटा क्या 4 दूनी 8 होता है, 4 में 2 घटाओगे तो 2 आएगा, कर दो। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस का 8। बेटा इससे और इससे क्या कॉमन आएगा, x, तो x माइनस 4 और इससे प्लस का 2 कॉमन कर लो तो x माइनस 4। तो एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 4। तो इसके जो शून्यक आ गए, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 इफ, और यदि x माइनस 4 बराबर 0 करो तो एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर 4। तो बेटा जो अल्फा और बीटा का मान आया, एक तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान क्या आ गया आपके पास 4। तो बेटा ये दोनों इसके शून्यक है या हल है या गुणनखंड है। अब आपसे कह रहे हैं इनके सत्यता की जांच भी करो। तो जांच करने के लिए क्या करोगे, फिर वही मेथड जो आपको अभी अभी हमने 2 फॉर्मूले याद कराए, शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बेटा इसके रूट आए क्या है, देखो -2, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू +4 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू, बी क्या होता था, यक्स का गुणांक माइनस का 2x माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू 1। बेटा घटाओगे तो क्या आएगा 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2, तो बेटा 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब है कि हमारे जो रूट आए वो सही है। अभी भी अगर आपको तसल्ली नहीं मिली तो एक बार गुणनफल का भी निकाल लो, गुणनफल भी निकाल लो। क्या निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता था, सी बटे
बेटा दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, 4 और 2 का, अल्फा की वैल्यू -2 थी, बीटा की वैल्यू थी 4, इक्वल टू सी की वैल्यू देखो क्या है -8 और ए की वैल्यू 1। बेटा 4 दूनी -8 इक्वल टू -8। अब बी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो ये भी इक्वल टू आ गया। इसका मतलब ये हमारा सवाल सही है। ये क्या है? सत्यता की जांच। लिख लेंगे शून्य को के सत्यता की जांच, और ऐसे जांच कर देंगे। LHS इक्वल टू आर, पहले हमने रूट निकाले, रूट निकालने के बाद ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ये बीटा की वैल्यू आ गई, फिर हमने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a में जांच किया, दोनों बार जांच कर ली, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन पहला आपका होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग। स्क्वायर क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड क्या बोला गया है? 4s का स्क्वायर -4s + 1, -4s + 1, ये आपसे बोला गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन करना है या इसके गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के साथ साथ आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बेसिक क्लास या बेसिक बातें सारी आपको हम बता चुके हैं। जब बेटा आप इसके फैक्टर करने जाओगे तो यहाँ पे यश के बगल में या यक्स का गुणांक जो कुछ भी लिखा होगा, वैसे तो 1 होता है तो मल्टीप्लाई कराया जाता है, लेकिन आपको बताया नहीं जाता। लेकिन इसके बगल में कुछ है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओ, तो 4 एकम 4, तो 4 के ऐसे फैक्टर करो कि घटा सॉरी इसके बगल में जो चिन्ह होता है हमने आपको बताया था, उसी चिन्ह के आधार पे होगा, तो जोड़ने पे कितना आ जाए? 4 आ जाए। तो बेटा क्या 2 दूनी 4 होता है और 2 + 2 4 होता है, बस हो गया। अगर आप ध्यान से समझो तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1, इससे और इससे कॉमन निकालो। अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो इससे 2s कॉमन हो जाएगा, आपके पास 2s बच जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा। इससे माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2s - 1। एक ब्रैकेट में 2s - 1 और एक ब्रैकेट में 2s - 1, तो ये हो जाएगा 2s - 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब एक बराबर इसको जी या आंसर के सत्यता की जांच भी करनी है, तो एक बार 2s - 1 बराबर 0 करो, तो यस बराबर आ जाएगा 1/2, और एक बार फिर से इसको 2s - 1 बराबर 0 करो, तो 2s बराबर 1, तो यस बराबर 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये आपके पास इस गुणनखंड के शून्यक मूल, या फिर फैक्टराइजेशन करने के बाद शून्यक आ गए, या फिर इन्हीं को आप मूल बोलोगे या फिर इन्हीं को हल बोलोगे। ये दो बातें हो गई। अब इससे बोल रहा है कि आप ऐसा करो कि शून्यकों की सत्यता की जांच भी करो। तो बेटा यहाँ पे बगल में आप कॉलम बनाओगे और लिखोगे सत्यता की जांच। तो बेटा सत्यता की जांच कैसे की जाएगी? लास्ट क्लास में हमने या इसी क्लास में शायद बताया आपको, सत्यता की जांच के बारे में आपको हमने कुछ बताया था। हमने कहा था मूलों का योग, अगर इसके मूल अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा यदि बहुपद के मूल मतलब हल, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड जो भी बोलो, क्या हो? अल्फा कॉमा बीटा हो। तो बेटा आपने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b/a। बी और ए क्या होता था? कोई भी जो बहुपद होता था वो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता था। ये सारी बातें आपको बता चुके हैं, अगर आपको याद हो तो बेटा अल्फा और बीटा, क्या ये अल्फा की वैल्यू है, क्या ये बीटा की वैल्यू है? आपके पास अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया, दोनों वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू रखो, दोगे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, बेटा माइनस लिखा है माइनस लगा दो। बी, यहाँ पे देखो बी क्या है? बी की वैल्यू क्या? -4 है। ध्यान से अगर देखो तो -4। ए की वैल्यू क्या है? 4। क्या है? 4। माइनस माइनस प्लस होता है 1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भी 2, 2 से 2 कट गया 1, बराबर माइनस माइनस प्लस का 4/4 1। तो क्या बेटा 1 बराबर 1 आ गया। अगर आप ध्यान से देखो क्या LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। अतः अब यहां से बस हो गया, इतना आप बोल सकते हो कि अतः सत्यता की जांच भी हो गई, अतः ये जो मूल है ये इसी
बहुपद के हैं। अगर आप करना चाहो तो मूलों का गुणनफल भी कर सकते हो। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको हमने बताया था सी अपॉन ए। बेटा अल्फा इंटू बीटा 1/2 गुणे 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4। क्या 1/4 बराबर 1/4 भी आ जाएगा? तो ये भी LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इस प्रकार से आप सत्यता की जांच भी कर सकते हो। अगर इस सवाल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको लग रही हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ले लिया होगा, आशा करते हैं आप लोगों ने। इसको भी साफ करते हैं। देखो, अगर आपने वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते जाएं, शेयर भी करते चले। अगले क्वेश्चन में आपसे देखो क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 6x² - 3 - 7x। आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है भैया आपकी? 2.B या 2B। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा, ये आपके कुमार मित्तल की बुक से हो रहे हैं। हाँ, कुमार मित्तल की बुक से हैं। तो आप लोगों के पास कुमार मित्तल की बुक होगी, नहीं है तो परचेज कर लीजिए मार्केट से। अगर बुक भी नहीं है तो क्वेश्चन तो हम यहाँ पे नोट ही कर रहे हैं, आप भी साथ साथ नोट करते चलो। 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। तो सबसे पहले बेटा इसको हम एक बेसिक फॉर्मेट में लिखते हैं, यक्स की अवरोही क्रम की व्यवस्था में लिखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो x², फिर माइनस का 7x⁻1 और फिर माइनस का 3। इसको लिखने के पश्चात अब इसका इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बताया था आपको, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6×3 = 18। 18 को देखेंगे और 3 के बगल वाले साइन को देखेंगे। 3 के बगल का साइन क्या है? 3 के बगल का साइन है माइनस। इसका मतलब 18 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे 7x और मल्टीप्लाई करने पे 18 मिल जाए। तो करो बेटा, अगर आप 18 के फैक्टर करो तो 6×3 = 18 होता है, आपने पढ़ा है। या 6×3 = 18। 6 को और अच्छे से कर दो तो 2 और 3 भी लिख सकते हो। अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो भी करते हैं, अब वैसे 9th में हो आप लोगों को तो ये इतना जल्दी आना चाहिए। 2 से काटो 9 आएगा, 3 से काटो 3 आएगा, 3 एक कम 3। या तो कोई समस्या हो तो बताओ। अगर बेटा ध्यान से देखो तो 3×3 = 9 और 2 एक कम 2। 9 में 2 घटा दो तो आपके पास क्या बचेगा? 7, और घटा के ही लाना है, और 9 दूनी 18। बात बन गई। हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 6x² माइनस 9x और प्लस का 2x माइनस का 3। बेटा इससे और इससे कॉमन निकालो। इससे क्या कॉमन आएगा? 3x। आपके पास बचेगा क्या? 2x माइनस 3x कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा। इससे प्लस का 1 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 3। एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 3x + 1, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। बेटा एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो क्या करेंगे? अतः 3x + 1 बराबर 0। तो बेटा 3x बराबर -1, तो x बराबर माइनस का 1/3। एक तो मूल आपके पास ये आ गया। तो मान लो कि ये किसकी वैल्यू आ गई? ये मान लिया हमने अल्फा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इस एक बार इसको 0 के बराबर करो। बेटा 2x माइनस 3 बराबर 0। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या 2x बराबर 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3/2। ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमको निकाल क्या करना है? सत्यता की जांच। तो बगल में आप नीचे क्या लिखेंगे? सत्यता की जांच। आपको हमने बताया था सत्यता की जांच में होता क्या है? मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। ऊपर आप लिख भी लेंगे कि यदि बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। बहुपद की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ax² + bx + c। ये बता चुके हैं आपको। अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू, इसमें देखो बी की वैल्यू माइनस का 7 अपॉन ए की वैल्यू 6। एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस का 2,
प्लस 2 तियां 6, 3 त्रिका 9 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी 7/6 इक्वल टू 7/6। LHS इक्वल टू RHS। ये हो गई आपकी सत्यता की जांच। और जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको हमने बताया था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। बेटा अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/3, बीटा की वैल्यू 3/2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस का 3 अपॉन ए की वैल्यू 6। बेटा 3 एकम 3 माइनस का अपॉन 3 दूनी 6 इक्वल टू माइनस का 3/6। माइनस से माइनस कट गया 3 एकम 3 दूनी 6 3 एकम 3 दूनी 6 1/2 बराबर 1/2। क्या LHS इक्वल टू RHS है। अतः ये सत्यता की जांच भी हो गई। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। आशा करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर आपसे बोला है 2। क्या बोला है 2 में कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। सेम क्वेश्चन है, देख लो भाई इसको भी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है या आपको किसी सिलेबस से रिलेटेड या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट आता है या कोई समस्या आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट बहरमपुर वाला इसी नाम से है, आप लोग देख लीजिए। इस पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, इस पे मैसेज भी आप कर सकते हैं, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, इस पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, वो भी है बहरमपुर वाला। उसमें आपको सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी, PDF नोट्स मिलेंगे, सारी व्यवस्थाएं आपके लिए होंगी। दोनों चीजें आपको हमने बता दी है, जो आपके लिए उचित लगे आप लोग कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसमें आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों के जांच शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच भी कीजिए। पहला क्वेश्चन 4u² + 8u 4u² + 8u। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, हाँ सेकंड का फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है 4u² + 8u। अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो इसमें 2 ही टर्म है, तो इसमें हम अगर कॉमन निकालने का प्रयास करें तो इससे क्या 4u कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या बेटा 4u को कॉमन कर लिया तो आपके पास बचा u + 2। एक ब्रैकेट में 4u बराबर 0 करेंगे, एक बार u + 2 बराबर 0 करेंगे। बेटा जब दोनों को आप 0 के बराबर करोगे तो ये तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू होगी अल्फा की। इसमें u को 0 करेंगे तो u बराबर -2 आएगा। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई बीटा की वैल्यू हो गई। अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करोगे सत्यता की जांच, तो क्या लिखेंगे सत्यता की जांच। तो बेटा जब सत्यता की आप जांच करोगे तो आपने ये सीखा है कि बेटा अल्फा + बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। बेटा अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू -b की वैल्यू, इसमें देखो b की वैल्यू क्या है 8, तो लिख देंगे 8 अपॉन a की वैल्यू 4। बेटा ध्यान से देखो तो ये आया -2, 4 दूनी 8 इक्वल टू -2, 2 से 2 कट गया तो 2 बराबर 2। यहां से आपको मिला LHS इक्वल टू RHS। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है C/A। समस्या ये आई अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा की वैल्यू है 0 और इंटू बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है बेटा ध्यान से देखो तो सी की वैल्यू 0 बटे ए की वैल्यू 4। 0 इंटू समथिंग 0 होता है और 4 में किसी 0 में किसी संख्या का डिवाइड कराओ 0, तो भी LHS इक्वल टू RHS। तो ये भी आपकी सत्यता की जांच हो गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं या नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलो देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है t² - 15, इसके भी फैक्टर करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का
दूसरा देखो भाई, आपसे क्या बोला गया है, टी स्क्वायर माइनस 15। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया है, टी स्क्वायर माइनस 15। बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो होगा क्या कि एक फॉर्मूला बन रहा है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, टी का होल स्क्वायर और इसको अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। उसी फॉर्म में इसको लिख दो तो एक ब्रैकेट में टी प्लस रूट 15 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में टी माइनस रूट 15। एक बार इसको जीरो के बराबर, एक बार इसको जीरो के बराबर, तो जब करेंगे तो बेटा क्या टी प्लस रूट 15 बराबर जीरो, तो क्या टी बराबर माइनस का रूट 15 आ जाएगा। और एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे तो क्या टी बराबर रूट 15 आ जाएगा। ये आपके पास टी की दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, पहली वैल्यू को हमने माना अल्फा और दूसरी वैल्यू को बीटा। कोई समस्या हो तो बताओ। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। जब आप सत्यता की जांच करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपने पढ़ा है माइनस बी अपॉन ए। बेटा अगर आप इस पे ध्यान से देखो तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट 15 और प्लस बीटा की वैल्यू केवल और केवल रूट 15 इक्वल टू बी की वैल्यू इसमें क्या है, बी दिया ही नहीं। जब कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब जीरो, जीरो बटे ए। बेटा 15 से 15 कट गया तो जीरो इक्वल टू जीरो। क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। आप क्या लिखेंगे अब, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। अच्छा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही, अल्फा की वैल्यू आपको पता है रूट 15, वो भी माइनस का। बीटा की वैल्यू रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू माइनस का 15 अपॉन ए की वैल्यू 1। बेटा 15 इंटू रूट 15 होता है माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15। माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 बराबर 15। तो इसमें भी तो आया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस और ये सत्यता की जांच भी हो गई। तो अगर यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4। सबसे पहले आप ध्यान से देखो तो 4 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे, 3 में। 4 3 होता है 12। 12 के ऐसे फैक्टर की घटाने पे क्या आ जाए, 1x आ जाए। तो बेटा 12 की जब आप फैक्टर करोगे तो क्या आपको पता है 4 3 12 होता है। तो 4 3 12, 4 3 12 होता है। 4 में 3 घटाओ तो 1 मिलेगा। बात सही है, कर दो। माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4। बेटा इसमें और इसमें कॉमन निकालो, इससे x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3x माइनस 4। इससे प्लस का 1 कॉमन तो 3x माइनस 4। कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है। अगर आपको कोई समस्या नहीं तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4। एक बार इसको जीरो के बराबर, एक बार इसको जीरो के बराबर। जब जीरो के बराबर करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 बराबर 0। अब तो x बराबर आ गया माइनस 1। ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई। ऐसे ही एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप तो बताओ। ठीक, अब क्या करेंगे, वही सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। जब बेटा आप सत्यता की जांच करने जाओगे तो माना इसके शून्य का अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू माइनस के 1, बीटा की वैल्यू 4/3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -1 अपॉन ए की वैल्यू 3। बेटा इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम 1 तो 3 आ जाएगा। 3 एकम 3 -3 प्लस 4 बराबर -1/3। और बेटा इसके साथ माइनस
भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसमें घटाओगे तो क्या आएगा, 1/3 बराबर 1/3। क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया? अरे बोलो, अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, अब आगे आओ, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 4/3 बीटा की, सी की वैल्यू माइनस का 4 ए की वैल्यू 3, मल्टीप्लाई करोगे तो -4/3 इक्वल टू -4/3। अब भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अतः ये सिद्ध होता है, जैसे ही आपने सत्यता की जांच कर ली तो पता चल गया कि ये जो शून्यक है, ये जो हल है, ये जो फैक्टर है, ये जो गुणनखंड है, ये इसी बहुपद के गुणनखंड है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, यदि बहुपद, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यदि 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो, का एक शून्यक 1/2 हो, मतलब कि x की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/2 हो, तो लैम्डा का मान, तो लैम्डा का मान बताओ। बेटा जब कभी भी आपको किसी बहुपद का कोई शून्यक दे दिया जाए, तो शून्यक का मतलब क्या होता है कि वो उसका हल है, वो उसका सॉल्यूशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, इस x के मान को हम इसमें रखेंगे, तो ये पूरे सवाल का या पूरे बहुपद का मान जो होगा वो शून्य हो जाएगा, तभी तो शून्यक बोला गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसकी वैल्यू यक्स का मान इस बहुपद में रखें तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0। तो लिखेंगे, अतः लिखेंगे चूंकि यक्स बराबर 1/2 बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का शून्यक है, इसलिए बेटा 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो आप वैल्यूज रख लो, x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर अगर आप 1/2 रखोगे तो क्या आएगा, 2x की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास मिला 2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो 2 1/4 प्लस ये आ गया। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कराओ, जब इसका मल्टीप्लाई आप कराने जाओगे तो 2/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। वैल्यू लैम्डा की चाहिए, लैम्डा को एक तरफ बाकी सब एक तरफ। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको लैम्डा को इधर ही बना रहे हैं तो बाकी सबको उधर भेज दो। जब बाकी सबको उधर आप भेजोगे तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2/4 और माइनस का 3/2। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम लो इसका, क्या एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 2 दूनी 4 3 दूनी 6। तो बेटा लैम्डा इक्वल टू माइनस का 8/4, 4 दूनी 8, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2। ये होगा आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक करो, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर भी करो। तो जब कभी भी आपसे कुछ इस टाइप का सवाल पूछा जाए कि आपसे बोला जाए कि कोई एक बहुपद है, उस बहुपद का कोई एक शून्यक आपको दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाए कि के लैम्डा पी क्यू आर की वैल्यू बताओ, तो आपने करना कुछ नहीं है। जब कभी किसी का शून्यक दिया जाएगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू रखने पे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। जब बहुपद का मान 0 हो जाएगा तो जैसे ही हम वैल्यू को रखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर अब 4 की ओर हम लोग
बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3, यहाँ पे माइनस है, ये शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो सिंपली आप करोगे क्या, ध्यान से क्वेश्चन समझो, इसके आप फैक्टर करो, इसके जैसे ही आप फैक्टर करोगे तो क्या अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू मतलब इसके शून्यक आ जाएंगे, शून्यक की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा आपको पता है बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, या तो आप इसके फैक्टर कर लो या डायरेक्ट भी कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा ऐसे निकाल के, तो हम डायरेक्ट आपको करके बता रहे हैं। देखो आपने पढ़ा है यदि इसके शून्य कितने हैं अल्फा और बीटा, ये आपको बताया गया है, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का बी अपॉन ए, बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर बी अपॉन ए होती है माइनस का, तो माइनस का 4√3 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो ये किसकी वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4√3। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, बेटा अगर आप ध्यान से समझो तो सी की वैल्यू प्लस का 3, ए की वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या 3 आ जाएगी। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है, वैल्यू रख दो इसमें, लिखेंगे ऐसा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा के मान रखने पर, जब इनकी वैल्यूज आप रख दोगे तो बेटा आपके पास देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू केवल और केवल 3, यही आपका मान हो जाएगा। या इसमें और कुछ कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, इससे √3 को आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 4 माइनस √3 बच जाएगा, तो या तो ये आप आंसर कर दो, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको करने का एक तरीका और है कि आप इसके फैक्टर करो, इसके हल निकालो, इसके जैसे ही आप हल को निकाल लोगे तो हल निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू को रखो, यहाँ पे अल्फा और बीटा को जोड़ दो, अल्फा और बीटा आ जाएंगे, सबको जोड़ो घटाओ मल्टीप्लाई करो तब भी आ जाएगा, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो ये टाइप ज्यादा ठीक है, ये तरीका ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट करना चाहे नोट कर लो। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। या चलो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि टॉपिक एक्सरसाइज बड़ी है, तो कल के वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं, फिर वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने भेजो, ताकि और लोग इससे जुड़ सके, फायदा उठा सके। और ये जो सीरीज चल रही है इसमें अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप लोग कमेंट में बताएं। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल इसी टाइम पे इस एक नए वीडियो के साथ इसी क्लास में।